वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात नहायत खुशगवार और नतीजा खेज रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत को ठोस अमली इक़दामात में ढालने की जरूरत है। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिलखुसूस ईरान इसराइल बहरान पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, संगीन बहरान का हल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तलाश करना नागुज़ीर है। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मौजूदा अमन इक़दामात में अपना तामीरी किरदार जारी रखे। वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो की फ़ाल सफारतकारी को सराहा। कहा, मार्को रूबियो की फ़ाल सफारतकारी के बायस पाक भारत जंगबंदी की मुफाहमत मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म का पूरे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इआदा। कलअदम तंजीमों BLA, TTP और दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों से लाहक खतरात से निमटने का आज़म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त बरकरार रखने के लिए आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा किया। कहा, सदर ट्रंप से जल्द अज जल्द मुलाकात का ख्वाहा हूं। वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो को भी दौरा पाकिस्तान की दावत दी। भारत से जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की सिफारती मुहाज पर भी फतह। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, पाकिस्तान ने भारत से सिफारती सतह पर भी जंग जीती। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। भारत को दुनिया भर में नाकामी हुई। मुल्क की तारीख में पहली बार फील्ड मार्शल लंच पर अमरीकी सदर से मिलते हैं। फील्ड मार्शल अमरीकी सदर के मेहमान बने। ये भारत की नाकामी है। ये मोदी की हार और पाकिस्तान की सिफारतकारी की जीत है। भारत ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। अमरीका ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया। अमरीका तस्लीम कर रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। जब हमने ये दौरा मुकम्मल किया तो UN ने इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी पाकिस्तान को दे दी। भारत को सिंतास मुआहदा मानना पड़ेगा। अगर भारत ना माना तो हम एक और जंग लड़कर 6 के 6 दरिया ले लेंगे। कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है। अमरीकी सदर भी कह रहे हैं, मसला कश्मीर हल करवाने के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, जंग से गुरेज किया जाए और अमन को मौका दिया जाए। ईरान इसराइल तनाज़े का मुकम्मल हल चाहते हैं। कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। हमें दुनिया को तबाही से बचाने के लिए अक्ल से काम लेना होगा। कशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी में है। ईरान ने मुसलसल कहा है वो एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। गजा में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने कहा कि जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा आलमी अमन के लिए जरूरी है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी शहर नतंज से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। नतंज एटमी प्लांट में ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश है। अवाम को खतरा हो सकता है। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। चीन के सदर ने कशीदगी पर ईरान, इसराइल और खित्ते के मुल्कों के सरबराहान से बात की है। ईरान इसराइल कशीदगी से पूरे खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान का UN सलामती काउंसिल से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। हम इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत की मजम्मत करते हैं। इसराइली जारियत से शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं।
ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने का मिशन। OIC का अहम इजलास आज इस्तांबुल में होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की इस्तांबुल आमद। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार OIC वज़रा खारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। साइड लाइन्स पर दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। इसहाक डार की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। इसहाक डार का तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान से मुसाफा, तहनीती जुमलों का तबादला। तकरीब में सदर तैयब अर्दोगान को नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के एतराफ में अवार्ड से नवाजा गया। इसहाक डार ने तुर्क सदर को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह इंसानी और मुआशरी कुर्बानियाँ दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन DC में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के हक़ाइक़ और तज्जियात से अमरीकी माहिरीन को आगाह किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौक़ों से आगाह किया। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत। किसी को अड्डे की जरूरत नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं जो अड्डों की बात करते हैं। अब कोई किसी को ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, आप मुझे बताएं कि इसमें अड्डों की जरूरत है? पाकिस्तान के इनको वहां पे मिले हैं तो इसमें कोई इतराज वाली क्या बात है? और ये जब जाते थे मिलते थे तो आके ये ब्रीफ करते थे ये पार्लियामेंट को या प्रेस को या किसी को बता के आते थे कि वहाँ पे ये क्या बात करके आए हैं। लेकिन कोई अपना जाती कॉन्टेक्स्ट में कोई परेशान है तो उसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान के खिलाफ अमरीका को फौजी अड्डे देने की तरदीद कर दी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई अनपढ़ ही इस दौर में अड्डे देने की बात कर सकता है। ऑपोजिशन को हर बात पर एतराज होता है, उनका क्या किया जा सकता है? फर्क नहीं पड़ता आर्मी चीफ मिले हैं या वजीर आजम, फायदा पाकिस्तान का हुआ है। बानी PTI ने अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा है विकेट के दोनों तरफ खेलो। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, इसराइल ईरान को जेर नहीं कर सकेगा। बैनुल अक़वामी प्रेशर बढ़ रहा है, सीज फायर होने के इम्कानात ज्यादा है। ईरान का ऑपरेशन बादाए सादिक सोम पूरी क़ुव्वत से जारी। ईरान का जवाबी वार इसराइली शहरों पर मिसाइल दाग़ दिए। मिसाइल हमले तल अबीब और यरूशलेम शहर में किए गए। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तल अबीब और यरूशलेम में धमाके सुने गए। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमला नए मिसाइल सैलों से किया। इसराइली शहर तल अबीब, नेगियो और हीफा को निशाना बनाया गया। इसराइल के जनूबी इलाकों पर भी मिसाइल हमला। बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब मिसाइल हमला। टेक टावर में आग भड़क उठी, 5 अफराद जख्मी, मुतादिद गाड़ियां तबाह, करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ताज़ा ईरानी हमलों में 18 इसराइली जख्मी। ईरान के तल अबीब और हीफा में 100 से ज़ायद ड्रोन हमले, 20 इसराइली जख्मी। सजील 2 मिसाइल से हर तरफ तबाही। स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग समेत मुतअद्दिद इमारतें तबाह। फौजी मकामात और अस्करी सनत से वाबस्ता तनसीबात पर भी हमले। बेमुना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका, इसराइली फौज का एतराफ़। इसराइल का तेहरान पर ड्रोन हमला, एक और एटमी साइंसदान शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया ने रिहायशी इमारत पर हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली फजाइया के मगरबी और वस्ती ईरान पर भी हमले। इसराइली फजाइया ने तेहरान भर में ईरानी दाखिली सिक्योरिटी के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में अब तक 639 अफराद शहीद, 1300 से जायद जख्मी हो चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं। ईरानी मीडिया इसराइल ने ईरान पर हमलों के पहले रोज सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मुशीर अली शमखानी की शहादत का दावा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली शेखानी इसराइली हमलों में शदीद जख्मी हुए थे। अब तक उनकी सेहत बेहतर और वो खतरे से बाहर है।